कहवे लगी, हे राजन जामे जलचर वो से तगड़े जो जीव जंतु हैं ते मेरो भक्षण कर जाएंगे, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। तब तो वह मछली को कमंडल में रख ले, कमंडल परिपूर्ण है गयो। राजा ने तालाब बनवाई, तालाब भर गयो वह मछली के शरीर करी। तब तो माने प्रार्थना करी राजा ने, महाराज आप कोई साधारण जीव जो थे नाथ, मैं तो जानू हूँ कि आप साक्षात विष्णु के अंशों से। तब तो मछली मत्स्यावतार जो भगवान ने धारण करो वे कहवे लगे कि हे राजन, अद्यत सप्तमे हनि, आज से 7वें दिना ये पृथ्वी को संपूर्ण उमड़ करके चारों तरफ से समुद्र जो है ते डोब देगो। एक नाव आवेगी और एक सिंह की मछली होगी, तासे वहाँ नाव को बांध करके संपूर्ण बीज जो है ताको लेकर के तुम इसमें विराजमान हुई हो, बैठी हो, तब तुम्हें प्रलय की लीला जो है ते दिखाई जाएगी। इस तरह से श्राद्ध देव मनु को समझा करके मत्स्यावतार जो है ते भगवान अंतर्ध्यान है गए और मछली को रूप धारण करके सप्त ऋषियों को नाम में बैठा रहे हैं। संपूर्ण बीजों को लेकर के जब समुद्र पृथ्वी है डोए रहे हुए, संपूर्ण बीज जो हैं तिनको लेकर के और ये श्राद्ध देव मनु व नाव जो है ता में बैठे। और तो इनने ये लीला जो है प्रलय की लीला स्वकृतम उदरीकृत, प्रलय जो है संपूर्ण पृथ्वी को और डुबो द, और नाव बहती हुई आई रस्सी लेकर के, और वह मत्स्यावतार जो भगवान है एक सिंह जिनके उत्पन्न है गए हुए, वह सिंह से उस नाव को बांध बड़ी अच्छी तरह से इनने क्रीड़ा करके और वो प्रलय की लीला जो है दिखाई। अब तो श्री महाराजा धीराज सुखदेव जी से राजा पूछते हैं और सौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, प्रलय के बाद उस मनु को वंश किस तरह से चलो, ताको आप हमारे प्रति वर्णन करके सुनाओ। तब तो कहवे लगे, श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तपः, न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। हे राजन, मनु के वंश को वर्णन यदि विस्तार पूर्वक करवो चाहें तो वर्ष शतैरपि, शेष और शारदा यदि वर्णन करवो चाहें तो सैकड़ों वर्ष तक वर्णन करते रहें, पर मनु के वंश को वर्णन ना है सकते। किंतु हम सूक्ष्म प्रकार से थोड़े थोड़े रूप में और मनु को वंश जो है वर्णन करके आपके प्रति सुनाए रहे। ऐसे कह के कहवे लगे, कि श्राद्ध देव इति ख्यात संज्ञया मास भारत, श्रद्धायाम जन 10 पुत्रान स आत्मवान। श्राद्ध देव मनु के और श्रद्धा नाम की जो पत्नी है माँ में 10 पुत्र जो है तो उत्पन्न अब तो उनके 10 पुत्र होते गए। कौन कौन से हैं वे 10 पुत्र बता रहे हैं। दस पुत्र जो हैं ते कौन से हैं तीन बता रहे हैं कि इक्ष्वाकु नृगशरीयाति तिष्ठ धृष्ट करुषकान् नरिष्यन्तं प्रसध्रंच नभगंच कविं विभु।
कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु है, इंद्रगे, सरियाती है, दिष्ट है, धृष्ट है, करुष है, नरिष्यंत है, प्रसद्ध है, नवग है और कवि है। ये 10 पुत्र जो है ते उत्पन्न होते हुए, परम पराक्रमी ये पुत्र जो है ते होते हुए। अप्रजस्य मनोर्वंश वशिष्ठो भगवान कृ मित्रावरणयोरुष्टिम प्रजार्थम अकरोत् प्रभु। पहले जब जिनके को पुत्र जो है ते नहीं हते, तब तो इनने एक पुत्र श्री यज्ञ जो है ते करो, और माँ में इनने आहुति जो छुड़वाई तो पत्नी ने ये बात कही कि हमारे पुत्री उत्पन्न हो। तब तो इनके और पुत्री जो है हो तो तद व्यभिचारे न कन्या इला नाम सा भवत। तब तो होता हूँ कि व्यभिचार करने से इला नाम की कन्या जो है ते उत्पन्न भई। इस तरह से और ये जो है ते वर्णन कर रही। अब तो तस्मै काम बरो तुष्टो भगवान हरिश्वर। तब तो उनने प्रार्थना करी कि महाराज वशिष्ठ जी से कि महाराज ये पुत्र यज्ञ करो, पुत्री कैसे उत्पन्न हुई। तब तो उनने अपनी तपोबल से ज्ञान करके बताया, राजन आपकी पत्नी की लड़की की इच्छाई ता से ये लड़की नहीं उत्पन्न हुई है। इस तरह से उनने वर्णन करके सुनायो। और कह रहे हैं वे जो 10 पुत्र ते बड़े भारी परम पराक्रमी होते हुए कश्यप के विवस्वान भये, और विवस्वान नाम सूर्य है, सूर्य, और यहाँ से ही ये सूर्य वंश जो है ते चले। बहुत इनमें गोपाल जो है प्रसद्ध नाम को जो पुत्र हो ते गोपाल बनाए जाओ। कैसे कि ये गऊ चरावतो हो तो गोपाल गऊ पालवे को काम जाए सुपुर्द कर दो। दही बसात एक दिन बघेर जो है बघेर रहा ते चले आयो और खिरक में गऊ निके में धस गयो। तब तो प्रसद्ध जो है तो वह प्रसद्ध ने अपनी तलवार को प्रहार करो। वह तलवार की प्रहार से बब्रू जो गैया आई ताको सिर कट गयो और बा को केवल कान कट पायो सिंह को। तब तो आचार्यों ने ससाप, अरे जाओ साप है और तुमको गौ हत्या लग गई है, सो गोपाल जो है ते उनको बनाए जाओ। इस तरह से ये प्रसिद्ध जो है ते हो तो है गोपाल। जाई वंश में गाड़ी चल करके कही चुके हैं पहले ही कि वंश सतई अपी, सैकड़ों वर्ष तक वर्णन करो जाए तो मनुवंश से ही ये सूर्य वंश और चंद्रवंश जो है ते चले। वर्ष सतई अपी, सैकड़ों वर्ष तक यदि वर्णन करो जाए तो ना कर सकते। वो ही कह रहे हैं कि बिन में से जो एक पुत्र हो प्रसिद्ध थे तो गोपाल हैगा, एक पुत्र इनके सरियाती वो परम पराक्रमी राजा जो है होते हुए सरियाती के सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम। सुकन्या नाम की इनके सरियाती के सुकन्या नाम की पुत्री जो है होती हुई। वह सुकन्या को साथ में लेकर के राजा सरियाती बहुत से फौज पार्टी करके सहित सुकन्या को साथ में ले हैं। खेट खरवट बाटी बनान उपवनानी च, खेट और खरवट और बाटी और वन और उपवन इनको अतिक्रमण करते हुए जंगल में जहाँ श्री महाराज च्यवन ऋषि को आश्रम बनो भयो तो यहाँ सालन के तालन के तमालन के नीपन के अखरोजन के नागन के पुन्नागन के को विदारन के भुर्ज पत्रन के मेहंदिन की बाड़ी लगी है। ऐसा वो परम रमणीय स्थान परम रमणीय आश्रम महाराज को च्यवन को यहाँ हंस दात्यु कारंडव चक्रवाक इत्यादि पक्षी सुंदर कल रव शब्द जो है ताकू कर रही। आओ तो इस तरह से वहाँ पहुँच करके राजा ने अपनो पड़ाव डाल दिया उन्हीं के आश्रम में। मालूम हत नहीं कुछ दई प्रसाद विचरते विचरते इनकी पुत्री सुकन्या जो है ते चली गई तो वहाँ एक दीमक जो है ते चढ़ रही, द्वय नेत्र जो है ते चमक रहे थे। तब तो जा सुकन्या ने लेकर के कुशा जो है वह कुशा को
उन नेत्र में छिवाए नेत्रों से कुशा छिवाई। वह कुशा के प्रहार करके मुनि के नेत्र जो हैं थे फूट गए। रक्त साव रक्त जो खून है थे इनके नेत्रों से खून की धार बहने लगी। मुनि को अपराध जा सुकन्या ने करो। अब तो मुनि के तपोबल के प्रभाव करके और सबके पेशाब और मल जो है ते खुश कह गए। शौच की इच्छा ना है रही, का हुए पेशाब की इच्छा ना है रही। शौच और पेशाब जब रुक गए तो पेट जो है ते फूल गए। हाहाकार शब्द है वे लगे और वे कहवे लगे कि ये कौन को अपराध करे हुए, कौन ने ये ऐसा अपराध था से इतनो कष्ट है रहे हुए। तब तो वो सुकन्या नाम की पुत्री राजा से कहवे लगी पिता से, हे पिताजी, एक बमीठे में दो चमकीले नेत्र से इतने मैंने कुशा से फोड़ दे और उनमें से आंसू की धार बह रही है। पिता ने पूछी चलो कहाँ है वो। तब तो जहाँ वो तपस्या कर रहे हते बमीठो जहाँ हतो वह बमीठे के पास ले आई। तब तो राजा ने वह बमीठे में से महाराज को मट्टी को हटवाए करके महाराज को निकालो, बड़ी भारी स्तुति करी। क्षमस्व चापराधम में ना जाने तब विक्रमम। हे प्रभु, आपके पराक्रम को और तेज को हम और हमारी ये बच्ची वगैरह नहीं जान सकी। क्षमस्व चापराधम में, अजानता बिना जाने भाई इनने अपराध जो है ते करे हुए। महाराज क्षमस्व, आप हमारे इस अपराध को क्षमा करो। तब तो वो कहवे लगे, महात्माओं को दयालु स्वभाव है करे, वो कहवे लगे राजन हमारे नेत्र ना रहे, क्योंकि नेत्रों से ही सब कार्य चलते है। ये बात कही गई है सर्व औषधीनाम अमृत प्रधानम। संपूर्ण औषधियों में दवा अमृत जो है ते श्रेष्ठ है, प्रधान है। सर्व औषधीनाम अमृत प्रधानम, संपूर्ण औषधियों में तो अमृत प्रधान है। और सर्वेन्द्रियाणाम नयन प्रधानम, संपूर्ण इंद्रियों में नेत्र जो है ते प्रधान है। और सर्वेषु गात्रेषु शिर प्रधानम, और संपूर्ण गात्र में संपूर्ण शरीर में सबसे प्रधान सिर है। हाथ कटे हुए देखे होंगे, पांव कटे हुए देखे होंगे, पर सिर कटे हुए कोई व्यक्ति नहीं देखे हो, क्योंकि सिर प्रधान है। सिर ही जब नष्ट है गयो तो सभी उसके प्राणांत जो है ते जाए करे। तो हे महाराज, राजन बलि कह रहे हैं कि नेत्र इंद्री हमारी जो प्रधान है ते नष्ट है गई। अब हमें एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो सदा सर्वदा हमारी सेवा शुश्रूषा करते रहे, ताकि हमारो जीवन यापन समुचित रूप से है जाए। इस तरह से जब कही तो आजकल के राजा होते तो बहुत से नौकर चाकर छोड़े आवते और कह देते कि जी नौकर आपकी सेवा करे वो, किंतु परम धर्मज्ञ धर्म को जाने वालो राजा शरियाती कहवे लगे कि स्वयं कृतस्य यत कर्म भोक्ते तस्य स्वयं फलम। हे महाराज, जाने जो जैसो कर्तव्य करे हुए ताकि कर्म को फल जो है ते वो ही भोगेगो। या पुत्री ने आपके नेत्र जो है ते फोड़े हैं, हे महाराज जी मैं पुत्री आपको आपकी पत्नी दासी बनाए करके दे रहे। ऐसे कह के वह सुकन्या को दासी बनाए करके पाणी ग्रहण संस्कार करके और महाराजा सरियाती तो लौट करके चले गए। पतिम परिचरत साध्वी, अब तो वो पातिव्रत धर्म को पालन करके और वो बड़ी भारी सेवा शुश्रूषा अपने परम प्रिय पति जो च्यवन है तिनकी कर रही है। दैवशात विचरते विचरते एक दिन देवताओं के वैद्य जो हैं अश्विनी कुमार जिनको कहवे करे हैं, वो अश्विनी कुमार चले आए। अश्विनी कुमार से प्रार्थना करी, महाराज हमारे पति की ये दशा है, इनको आप इलाज करो, इनको कल्याण करो। तब तो इनने च्यवन प्रयास नाम की औषधि
वो उन्हीं के लिए बनाए गए वो औषधि, ताई सेवा को नाम च्यवन प्रयास। च्यवन प्रयास की औषधि जो है ते बनाई दही और तालाब में स्नान करवे की कही कि जा तालाब में स्नान करो। अब तो अश्विनी कुमार दोनों और च्यवन ऋषि ने जब तालाब में स्नान करो तब तो संपूर्ण अंग प्रत्यंगों करके सहित बड़ो अच्छो स्वरूप कामदेव के रूप को तिरस्कृत करेगारो और मुनि महाराज को जैसे अश्विनी कुमार को स्वरूप हो तैसो ही इनको परम सुंदर स्वरूप जो है तह जाता है। तब तो वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करवे लगी सुकन्या, महाराज अब मुंह पे पहचान ना है रही कि आप 3 दिन में कौन से मेरे पति हैं, क्योंकि बिन को अश्विनी कुमार को सोई रूप है। सो महाराज पति प्राण प्रदीयताम, आप पति जो है थे हमको देव कौन से ऐसे कही प्रार्थना। तब तो उनके पति को उनके पास भेजो, आश्रम में निवास बड़ी अच्छी तरह से दाम्पत्य जीवन व्यतीत रहे हुए दोनों को। कुछ दिना के पश्चात राजा सरियाती फिर आए अपनी पुत्री की राजी खुशी लेवे के काज। तब तो युवा जिनकी अवस्था च्यवन ऋषि की वो पड़े भये और सुकन्या उनकी सेवा कर रही। जावात को देख करके और वो जो है ते बड़े रुष्ट भये, नाराज भये। कुल पांसला अरे दुष्टनी तेने कुल को कलंकित कर दो। बांधरे धुंधरे पति को न मालूम काऊ कुआ पोखर तालाब में फेंक आई रोई आई। और जे पर पुरुष तने हट्टा कट्ठा लट्ठा पट्ठा सो अपने पास जो है ते बैठा रखे। ऐसे जब कही तब तो हाथ जोड़ करके वो प्रार्थना करने लगी, ऐसा ही वह भृगुनंदना, हे महाराज ये आपके जमाई भृगुनंदन च्यवन ही हैं। इस तरह से अब तो उनने ये बात कही अश्विनी कुमार ने कि महाराज हम आपको इलाज तो करेंगे पर देवता हमें पंक्ति में भाग बराबर ना दे, पंक्ति में ना बैठा तो बराबर भाग मिल जाना चाहिए हमें आपके इलाज के उपलक्ष्य में। उनने कही ये मस्त ऐसा ही होगो, देवताओं के साथ तुम्हें भाग दिवावेंगे। च्यवन ऋषि ने ये बात कही। जब राजा को पूर्ण विश्वास है कि ये च्यवन ऋषि हैं, च्यवन ऋषि ने आज्ञा दी राजन आप यज्ञ करो और वह यज्ञ में देवताओं के साथ ही आहुति अश्विनी कुमार के लिए देव बिनको पूजन देवताओं के साथ ही करा, क्योंकि ये वैद्य जो है वैद्य को काम करते। तो ये बात बताइए शास्त्र में ये कहे हुए है कि उत्तमा वेद विद्या च शास्त्र विद्या च मध्यमा और अधमा ज्योतिषी विद्या वैद्य विद्या धमा धमा। उत्तम तो वेद विद्या को बताए हुए और शास्त्र विद्या च मध्यमा, शास्त्र विद्या जो है ते मध्यम है। अधमा ज्योतिषी विद्या, ज्योतिष जो विद्या है वो अधम मानी गई है। और वैद्य विद्या धमा धमा, वैद्य जो विद्या है वो अधम से भी अधम नीची से भी नीची मानी गई है। तासई देवराज इंद्र इत्यादि के इनको अपने साथ भाग जो है ते नहीं देते। अब तो जो च्यवन ऋषि ने आज्ञा दी अपने ससुर साहब को सरियाती को कि आप यज्ञ करो देवताओं के साथ इनको भाग दो। तब तो राजा सरियाती ने यज्ञ करी। वह यज्ञ में देवराज इंद्र इत्यादि यम कुमेर वरुण संपूर्ण दिग्पाल पधारे हैं, अश्विनी कुमार भी पधारे हैं। उनको बरोबर भाग जब देखो तब तो देवराज इंद्र के कोप को कोई भी प्रभाव जो है कोई भी पारावार जो है नहीं रहो। क्रोध को करके देवराज इंद्र ने पंक्ति में बैठे हुए जो अश्विनी कुमार है तिनको मारे की इच्छा करके और अपनो वज्र जो है ताको तर्कस में तो निकालो। वज्र को जब निकालो तब तो च्यवन प्रयास के तपोबल के प्रभाव करके वह देवराज इंद्र को वज्र जो वो हाथ जो है वो वज्र से तूणी की तरफ चिपक रहेगा। हाथ कैसे चिपक गए हुए वो एक दृष्टांत द्वारा बात आ गई। ऐसे देवराज इंद्र को हाथ व वज्र थे और तूणी थे ऐसे चिपके हुए जैसे एक व्यक्ति की लुब्धक व्यक्ति हो ताको पैर जो है थे हनुमान जी से चिपक गए।
हनुमान जी से कैसे पैर चिपके हुआ को जीवात एक दृष्टांत द्वारा हम आपको समझा रहे। एक जंगल में जब महाराज जी को रामचंद्र हनुमान जी को मंदिर जो ऐसे रहे, नदी बह रही पानी की जहाँ सुविधा, देखो कौन कौन सी जगह निवास नहीं करना चाहिए, एक दिन भी वहाँ निवास नहीं करे हाँ ये बात 5 नहीं हो। कौन कौन सी है वे 5 बात कि धने का श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचम पंचयत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत्। जहाँ इन 5 चीजों में से एक भी चीज नहीं हो तो वहाँ एक दिन भी व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी कि धन का, एक तो गांव में धनवान होना चाहिए ताकि वक्त जरूरत पे सहायता ले सके। श्रोत्रियो, एक श्रोत्रिय विद्वान ब्राह्मण चाहिए जहाँ से धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकें, पूजन कर सकें। धन का श्रोत्रियो राजा, एक न्यायकर्ता होना चाहिए जो मुख्य मुखिया हो ताकि बातें सब लोग माने। नदी, पानी की सुविधा होनी चाहिए। वैद्यस्त, और वैद्य होना चाहिए। पंचयत्र न विद्यन्ते, जिस गांव में ये 5 चीज ना तत्र दिवसम वसेत्, माँ एक दिवस भी रहने की आज्ञा शास्त्र ना दई, एक दिन भी नहीं वहाँ ठहरे। अब तो वह नदी की सुविधा को देख करके ब्राह्मण स्नान करते ही रहते हैं, क्रिया नित्य क्रिया। वह स्थान देख करके सोचे रहे पंडित जी कि बड़ो अच्छो एकांत स्थान है, नदी को किनारो है, भगवान को मंदिर है, हनुमान जी को मंदिर है, दर्शन करेंगे और स्नान करके संध्या वंदन से नृत्य करके वाल्मीकि रामायण को पाठ जो है सुनाए दें। ऐसा सोच करके मैंने वाल्मीकि रामायण को नवा पाठ प्रारंभ करो कि 9 दिना में वाल्मीकि सुनावे। 9 दिना जब पाठ करते करते पंडित जी को 3-4 दिना है गए। हाँ, अकेले ही पंडित जी पाठ करते हैं और चले जाते हैं। भगवान राम ने हनुमान जी को आज्ञा दी, हनुमान जी से कही कि हनुमान जी, पंडित जी बड़े परिश्रम से वाल्मीकि रामायण को पाठ सुना रहे हैं, भैया इनकी दक्षिणा की व्यवस्था कछु ठीक ठाक है जानी चाहिए। उन्होंने कही महाराज जो आपकी आज्ञा, जो आप कहोगे सही है यार। तो कोई कम से कम साधारण से नवा पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 900 रुपया की व्यवस्था तो इनको होनी चाहिए, ऐसे कह दी। माँ है करके एक बड़ो भारी लुब्धक जो है तीन कर रहे हो तो बाने जी बात सुन ली, राम जी की और हनुमान जी की। हाँ, बुते से कतरे तैसे कथा जो है ता कोई विवरण आना चाहिए, जामे ज्यादा वो यदा कथा जिनको ले ले सभी ग्रहण होना।